अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्कोप साइंस अकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम पीपीएससी, एफपीएससी और एजुकेटर्स की प्रिपरेशन की जनरल नॉलेज, पाकिस्तान करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडी, एवरीडे साइंस और इस्लामियात के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एवरीडे साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज़ है हाउ मेनी कॉलम्स इन द मॉडर्न प्रोडिक टेबल। तो मॉडर्न प्रोडिक टेबल, केमिस्ट्री में जो प्रोडिक टेबल है उसमें 18 कॉलम्स होते हैं। और दूसरा इससे रिलेटेड है हाउ मैनी रोज़ इन द मॉडर्न प्रोडिक टेबल। तो 18 कॉलम्स और 7 रोज़ होते हैं। मॉडर्न प्रोडिक टेबल के 7 रोज़ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो B12 का जो रिच सोर्स ऑफ विटामिन होता है वो मिल्क होता है। इसके अलावा फ़िश, मीट, पोल्ट्री, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें ये मिल्क आ जाता है। वेयर डू द प्राइम मेडिटेरियन एंड इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो प्राइम मेडिटेरियन और इक्वेटर ये दोनों गल्फ ऑफ जेनिया में जाके मिलते हैं, जो कि नल आइसलैंड में एक पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यूज टू रिमूव रस्ट स्टेन्स ऑन क्लॉथ। ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है जो स्टेन्स कपड़ों पर जो दाग धब्बे होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है। व्हाट इज़ द मेन कंपोजिशन ऑफ सन। सन की मेन कंपोजिशन में हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट कैन फ्लोट ऑन वाटर। कौन सा प्लैनेट पानी पे फ्लोट कर सकता है? तो वो है सैटर्न, क्योंकि सैटर्न जो है ये दूसरा बड़ा सियारा है और सोलर सिस्टम का मोस्टली गैस से बना हुआ है। डैश इज कॉल्ड फॉलिक एसिड। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। जितनी भी लीवी जो सब्ज चीज़ें होती हैं उनमें फॉलिक एसिड पाया जाता है। कंपोजिशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में 3 ऑक्सीजन्स होती हैं, इसीलिए कंपोजिशन ओजोन लेयर की 3 मतलब इसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं। इसके बाद हम अगले एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं और वो हमारे पास व्हाट इज़ द नेम ऑफ चार्ट विद लेटर्स इन मल्टीपल रोज यूज्ड फॉर एन आई। तो आई साइट चेक करने के लिए जो हम चार्ट इस्तेमाल करते हैं उसको स्नेलन चार्ट कहा जाता है, जिस पे छोटी बड़ी मुख्तलिफ साइज़ की ABC होती है। स्टूडेंट्स, अब हम पाक स्टडी के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो जैस्मीन है, जिसकी तस्वीर हमने यहाँ पे शो की हुई है। तो जैस्मीन नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान का। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपके पास। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो इंडस रिवर पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है और जो शॉर्टेस्ट है वो रिवर सतलुज है, सबसे छोटा सतलुज रिवर है। इसके बाद अगले एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं और वो हमारे पास है बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर जो बिगेस्ट साल्ट माइन है वो ख्योड़ा साल्ट माइंस है, जो कि जेलम में वाक़या है, जेलम डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी इज़ अ स्टेट ऑन ऑटोनोमस बॉडी फाउंडेड। ये इसका जो आंसर है हमारे पास 7 दिसंबर 1982। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एनफोर्स। तो पहला जो आइन था 23 मार्च 1956 के अंदर पाकिस्तान का पहला जो आइन था वो मुतारिफ करवाया गया था। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। बोगरा फार्मूला एक पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ था जो प्राइम मिनिस्टर बोगरा ने 7 अक्टूबर 1953 में कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली से पहले दिया था। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो 1973 के आइन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट होगा वो 7 साल के लिए काम करेगा। हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 7 अक्टूबर 1958 के अंदर प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने ये जो 1956 का आइन ख़त्म किया था और उसके बाद जो है अयूब खान को इख्तियार दिए थे। ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के आइन में उर्दू और बंगाली ये दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज थे पाकिस्तान के। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1956 के आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट के लिए जो रिक्वायर्ड एज है वो 40 साल है। 40 साल की एज वाला जो है वो प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अकॉर्डिंग टू यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम हाउ मच प्लास्टिक इज़ प्रोड्यूस ग्लोबली एवरी ईयर, तो हर साल 400 मिलियन टन्स जो प्लास्टिक है ये प्रोड्यूस होती है। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर इसकी परसेंटेज मुख्तलिफ है, लेकिन ये है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लास्टिक का जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी हैं। अकॉर्डिंग टू यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम सिटीज़ एमिट -% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो सिटीज़ 70% जो है वो ये ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं, क्योंकि जहाँ भी ज़मीन पे जो भी काम हो रहा है तो वहाँ पे ये गैसेस एमिट होती हैं। फर्स्ट स्पेशलिस्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप बी अवार्डेड द प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट 2022। ये साम करन जो है अक्टूबर 13 नवंबर 2022 को इंग्लैंड ने जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला तो तब इसको साम करन को ये दिया गया। थीम ऑफ वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट 2002, तो वर्ल्ड साइंस का जो थीम है पीस के अगेंस्ट वो है बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेसिक साइंस का जानना ज़रूरी है। लार्जेस्ट एवर वोल्केनिक एरप्शन रिकॉर्डेड इन टोंगा, ये टोंगा एक कंट्री है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वोल्केनिक पहाड़ मौजूद हैं, तो लार्जेस्ट एवर वोल्केनिक एरप्शन यहीं रिकॉर्ड हुई है। करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022, तो 2022 के मुताबिक जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन है। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है, जिसमें सबसे पहले चाइना का नंबर है, दूसरे नंबर पे इंडिया। विच क्रिकेट बोर्ड सेक्स इलेक्शन पैनल आफ्टर ह्यूमिलेटिंग T20 वर्ल्ड कप एग्जिस्ट, तो T20 वर्ल्ड कप के बाद जो क्रिकेट बोर्ड सेक्स इलेक्शन पैनल बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCC जो था वो था। Who was scored the most goal over ever in football history, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में जो है वो फुटबॉल प्लेयर ने गोल किए हैं। Who is the current प्राइम मिनिस्टर मलेशिया, मलेशिया का करंट प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, तो अनवर इब्राहिम जो है ये मिनिस्टर ऑफ मलेशिया है जो इस वक्त काम कर रहा है मलेशिया के अंदर एज अ प्राइम मिनिस्टर। नॉर्थ कोरिया टेस्टेड अ न्यू इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, तो इंटरकंटिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल हैवेसोंग 17 का नॉर्थ कोरिया ने एक कामयाब तजर्बा किया है। सो विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो 2022 फीफा वर्ल्ड कप की जो विनर टीम थी वो हमारे पास अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल जीता था। नेक्स्ट है फाइनल मैच ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज प्लेड ऑन, 18 दिसंबर को ये फाइनल वर्ल्ड कप खेला गया था और ये फाइनल वर्ल्ड कप नेशनल फुटबॉल टीम मतलब लसेल कतर के अंदर खेला गया था। व्हाट इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ECO के जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो है मिस्टर खुसरव नोज़ेरी। ये स्टूडेंट्स अब इस्लामियात के कुछ MCQs के बारे में बात करते हैं। तो हु वाज द फर्स्ट मेल शहीद ऑफ इस्लाम, सबसे पहला जो मुसलमान शहीद था हज़रत हारिस बिन हाले सबसे पहले मुसलमान थे जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इज़ कॉल्ड स्पीकर ऑफ अल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का खिताब दिया गया, इसी वजह से स्पीकर ऑफ अल्लाह हज़रत मूसा को कहा जाता है कि हज़रत मूसा अल्लाह से कोई तौर पर बात करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला इज़ कॉल्ड फ़ारूक आज़म, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फ़ारूक आज़म का खिताब मिला हुआ था। इसके बाद तस्बीह का मतलब है ग्लोरीफाइंग ऑफ गॉड, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, अल्लाह करना, अल्लाह का नाम लेना, दैट इज़ तस्बीह। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इज़ आ राइटर ऑफ रेवलेशन, तो हज़रत अमीर माविया जो थे वो राइटर ऑफ रेवलेशन थे। ऑन 8th ज़िलहज स्टे एट मदीना इज़ सेड टू बी, ये जो 8 ज़िलहज को मदीना में जो स्टे किया जाता है इसे योम तारविया बोला जाता है, योम तारविया। शुजा साहवी इज़ आ सजाद ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ये जो शुजा साहवी हैं ये इज़ द सजाद ऑफ फॉरगेटफुलनेस। हाउ मेनी ईयर्स आमना हलीमा टेक केयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो आमना हलीमा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल जो है वो परवरिश की थी। द नेम ऑफ जाइन मदीना फॉट इन बैटल ऑफ ओहद अलोंग साइड द होली प्रॉफिट अगेंस्ट द पैगन्स ऑफ मक्का एंड गॉड मार्टर्ड इज़ मुखारिक। ये एक यहूदी थे जो मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़े थे। फिर सूरा द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंशन, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सूरह निसा के अंदर जो है वो जायदाद की तकसीम का सारा तरीका जो है वो मेंशन किया हुआ है। स्टूडेंट्स करंट अफेयर एमसीक्यूज़ के बारे में बात करते हैं। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? हाजी ग़ुलाम अली ये मौजूदा गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, हाजी ग़ुलाम अली। The Turkish Cooperation and Coordination Agency has provided 60 tons of wheat seed to flood affected district of Pakistan। तो तुर्की की जो एक कॉरपोरेशन है उसने 60 टन गंदम दी थी सैलाब ज़दगान को। जनरल कमर जावेद बाजवा ये 10वें आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, 10th आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। और जनरल कमर जावेद बाजवा जो है ये 29 नवंबर 2022 को इन्होंने एज आर्मी चीफ से रिटायरमेंट ली है, 29 नवंबर 2022। वो इज़ द करंट गवर्नर ऑफ खैबर। ये एमसीक्यूज़ दोबारा रिपीट हो गया है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान आर्मी? जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। तो साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं पाकिस्तान आर्मी के। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान? जनरल सैयद आसिम मुनीर। तो जनरल सैयद आसिम मुनीर जो कि हाफ़िज़ कुरान भी हैं, वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा टुक ओथ एज आर्मी चीफ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 29 नवंबर 2016 को आर्मी चीफ का हलफ उठाया था। इसके बाद विच बैंक हैज़ वार्न दैट पाकिस्तान इज़ नाउ एट द हाई रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस? तो ये वर्ल्ड बैंक जो है इसने ये वार्न किया था कि पाकिस्तान जो है वो हाई रिस्क है करेंसी। जनरल नॉलेज की तरफ आते हैं, रिपीटेड एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज के। विच रीनॉन्ड एक्टर एंड कॉमेडियन डाइड ऑन 20 नवंबर 2022? तो इस्माइल तारा जो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर और कॉमेडियन थे पाकिस्तान के, जो चंद फोत हो गए हैं। तो रीनोड एक्टर एंड कॉमेडियन इस्माइल तारा पास्ट अवे इन कराची ऑन 24 नवंबर 2022 को ये कॉमेडियन जो हैं वो फोत हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे कॉमेडियन थे और बहुत अच्छे एक्टर भी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट यील्ड वीटो पावर? तो किस मुल्क के पास वीटो पावर नहीं है? तो वो है कनाडा। कनाडा के पास वीटो पावर नहीं है, बाकी कंट्रीज़ जो है वो वीटो पावर रखती हैं। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ D8? इंडिया जो है वो D8 जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर नहीं है। पाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, ये बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो हैं, लेकिन इंडिया को D8 का मेंबर नहीं बनाया। सो मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो सबसे जो पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल। ये दोबारा डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त किस्म की तैयारी करवाई जाएगी। सो परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सारक इज़ लोकेटेड इन, जो सारक का परमानेंट सेक्रेटरीट है वो काठमांडू मतलब कि नेपाल में है, काठमांडू नेपाल। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है स्विस कैनाल इज़ बिटवीन। स्विस कैनाल मेडिटेरियन सी और रेड सी इन दोनों के दरमियान मौजूद है, जिसे स्विस कैनाल कहा जाता है। एक पतली सी नहर की तरह जो है वो
एक पानी के गुजरने का रास्ता है। मई इज़ ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज प्रेस फ्रीडम डे। मई को, जो मई का महीना है, उसको इंटरनेशनली प्रेस फ्रीडम डे जो है वो मनाया जाता है। लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ी जो डेमोक्रेटिक मुल्क है वो हमारे पास इंडिया है। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी चलती है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। करेंसी ऑफ इसराइल शकील। इसराइल की जो करेंसी है वो शकील इसकी करेंसी का नाम है। तो इसके बाद अगले MCQs की तरफ आते हैं। आपके पास अगला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो एयरलैंड भी है, माल्टा, एस्टोनिया भी है, लेकिन नॉर्वे जो है ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है।